दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से डीएमसीएच को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया जाता है। इसके उद्घाटन करने के लिए जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आते हैं। दावा करते हैं कि भाई साहब ये जो हॉस्पिटल बना है इससे दरभंगा के लोगों का कल्याण होगा, इलाज जो है वो आसान होगा और कई सारी सुविधाएं जो है उनको मुहैया ये हॉस्पिटल जो करवाएगी। लेकिन अभी स्थिति जो है इसके बिल्कुल उलट है, जहां पे एक युवक अपने साथ एक मरीज को लेके पहुंचता है तो स्ट्रेचर पे लगा हुआ खून उससे ही साफ करवाया जाता है और स्ट्रेचर को धक्का लगाते हुए वही उस व्यक्ति को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब ये जो मंगल राज का दावा किया जाता है बिहार में, वो दावा कितना खोखला है और इसमें कोई भी दम नहीं है। पूरी जानकारी के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, दावा किया जाता है कि फला जगह हॉस्पिटल खुल गया, कई सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए, लेकिन समस्या यह है और सवाल भी यही है कि आपने हॉस्पिटल तो बहुत ज्यादा खोल दिया, लेकिन उसमें सुविधा कितनी है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब जेपी नड्डा दरभंगा गए थे, बड़े बड़े दावे, बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्टर लगाए गए थे और यह कहा जा रहा था कि भाई साहब दरभंगा का तो गजब विकास हो गया। अब स्वास्थ्य सुविधा जो है एकदम से वहां पे लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी, क्योंकि 150 करोड़ की लागत से डीएमसीएच को जो है वो और तकनीकी रूप से बेहतर किया गया है। वहां पे और बेहतरीन सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाएगी लोगों की। लेकिन जब रात की तस्वीर आती है, कल की रात की जब तस्वीर सामने आती है, तो स्थिति जो है वो बिल्कुल उलट दिखाई देती है। जहां पे एक युवक जो है अपने साथ एक मरीज को लेके पहुंचता है। मरीज का नाम है परमेश्वर सैनी और परमेश्वर सैनी को लेके जाता है। इस दौरान जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो हॉस्पिटल की जो स्टाफ है वो कहते हैं कि देखो यहां पे स्ट्रेचर तो है, लेकिन उसके ऊपर खून लगा हुआ है, जाके पहले इसे साफ करो। और साफ तौर पे देख सकते हैं आप कि वो युवक उस स्ट्रेचर को पहले साफ करता है। यह मामला इमरजेंसी वार्ड का है और उसे साफ करने के बाद वो वापस स्ट्रेचर को जो है वो खींच के लाता है, उसके ऊपर मरीज को रखता है, स्ट्रेचर को ठेलते हुए वापस से इमरजेंसी वार्ड जो है वो पहुंचाता है। और जब उससे मीडिया के द्वारा पूछा जाता है कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसका जवाब होता है कि मेरा मरीज था और भाई साहब मैं मरीज को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा ना, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मतलब वो जो खून था वो पता नहीं किसका था, लेकिन इससे उस युवक से ही हॉस्पिटल के स्टाफ जो है उस खून को साफ करवा रहे थे। अब इसके ऊपर सवाल उठता है कि कहां गया वो दावा, कहां गया वो 150 करोड़ रुपया जो यहां पे दिख नहीं रहा। बताइए, स्टाफ नहीं है जो स्ट्रेचर को साफ कर सके, और स्टाफ इतने ज्यादा बेरहम है और ना ही उनके अंदर थोड़ी बहुत संवेदना बची है कि एक आम से युवक से जो कि अपने मरीज को लेकर उस हॉस्पिटल में गया था, उससे स्ट्रेचर साफ करवाया जा रहा है। हालांकि दावा किया जाता है कि भाई साहब स्वास्थ्य विभाग जो है हमने बेहतर बना दिया, स्वास्थ्य का तो एकदम से पूछिए मत, कितना बेहतर जो है हमने रूपरेखा तैयार कर दिया है। लेकिन स्थिति देख लीजिए, जहां पे स्ट्रेचर उस इंसान से साफ करवाया जा रहा है जो अपने मरीज को लेके वहां पे इलाज करवाने के लिए और जेपी नड्डा के उस दावे को सुन के गया था कि भाई साहब यहां पे तो बहुत ही बेहतर व्यवस्था जो है वो कराई गई है। जब मामला सामने आया तो एकदम से इस बात की चर्चा होने लगी, जेपी नड्डा के उस वादे की चर्चा होने लगी जो वादा उन्होंने जाके वहां पे किया था। जेपी नड्डा नहीं बल्कि मंगल पांडे भी वहां पे मौजूद थे। तमाम लोग के वादे ऐसे होते हैं, और आपको बता दूं कि जो हॉस्पिटल से दृश्य आते हैं वो एकदम से डरा देने वाले होते हैं। बताइए, जहां पे इस तरीके से मरीज के साथ जो जाता है उससे जो है वो साफ सफाई कराया जाता है, हो सकता है कि मरहम पट्टी की बात आए तो भी कहते कि भाई हम घाव वाव थोड़े छुएंगे, एक काम करो तुम ये बैंडेज लो और खुद से बैंडेज जो है वो लगा दो। इस तरीके का भी अगर आप दृश्य देख ले तो इसके ऊपर आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि भाई साहब ये बिहार है और यहां पे दावे और जो बाकी सच्चाई होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, और ये इतना बड़ा फर्क कि पूछिए मत। मतलब इस तरीके की स्थिति है जहां पे हॉस्पिटल वालों में ना संवेदना बची है और ना ही जो
कर्तव्य निष्ठा कही जाती है, जिसके लिए उनकी वैकेंसी होती है, जिसके लिए उनको सैलरी मिल रहा है, वो बची हुई है। बाकी जेपी नड्डा का दावा था 150 करोड़ रुपए जो है वो उसके ऊपर खर्च भी किए गए, लेकिन स्थिति आज भी वही है। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की स्थिति नहीं है, बल्कि कई हॉस्पिटल हैं जो बदहाली झेल रहे हैं। वहां पे मरीज जाते हैं तो उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता है। लेकिन उदाहरण के तौर पे आप डीएमसीएच को अभी देख लीजिए, जहां पे जो इंसान अपने मरीज को लेके जाता है, वही स्ट्रेचर पानी से धोता है और साफ करता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।